नाउ लेट फर्स्ट प्रूव हाउ कैन यू प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल। रूट 2 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे? रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए लेट कर लेते हैं रूट 2 बी ए रेशनल। If root 2 be irrational, it means it can be represented in P by Q form, where P and Q are integer and P and Q are coprime. What is the meaning of coprime? Coprime means whose common factor is 1. सबसे पहले हमें रूट 2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए रैशनल प्रूव किया। रैशनल है तो P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन P by Q फॉर्म। P by Q फॉर्म या A by B कुछ भी लिख सकते हैं। आफ्टर दैट यू टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग करके इसको रूट हटाएंगे और इसको इस तरह अरेंज, एक तरफ पी और एक तरफ क्यू अरेंज कर देंगे। एंड नाउ सी, क्यू उसके साथ 2 है, इट मीन्स पी स्केयर इज डिविजिबल बाई 2। कोई भी नंबर 2 से मल्टीपल है, इसका मतलब ये नंबर इस 2 से डिविजिबल है। इफ़ पी स्केयर इज डिविजिबल बाई 2, इट मीन्स पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। नाउ लेट पी इज इक्वल टू 2m। पी को कुछ भी एक नंबर हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने m की लिखा है, आप सी के कुछ भी लिख सकते हो। लेट पी इज इक्वल टू 2m, क्योंकि 2 का डिविजिबल है तो 2 के साथ हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग करने के बाद यहाँ से पी स्केयर की वैल्यू 2 क्यू स्केयर यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्यू स्केयर 2m स्केयर के इक्वल आ गया। इट मीन्स इफ़ क्यू स्केयर 2m स्केयर मीन्स क्यू स्केयर इज डिविजिबल बाई 2। क्यू इज डिविजिबल बाई 2, पहले हमने प्रूव किया P इज़ डिविजिबल बाई 2, अब हमने प्रूव किया Q इज़ डिविजिबल बाई 2। इफ़ P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 2, इट मीन्स दे हैव कॉमन फैक्टर 2। तो दोनों का कॉमन फैक्टर 2 हो गया। लेकिन हमने जब इसको रैशनल लेट किया था तो P और Q को प्राइम थे। को प्राइम मीन्स उस कॉमन फैक्टर इज़ 1, लेकिन यहाँ तो दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। इट मीन्स इट कंट्राडिक्ट and our assumption is wrong. root 2 is not irrational, it is a irrational. सेम जैसे रूट 2 को किया है, रूट 2 की जगह 3 लगाओगे तो ये 3 का डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। 5 लगाएंगे तो डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। 7 लगाएंगे डिविजिबल बाई 7 हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर चेंज होता जाएगा, लेकिन सारा लिखने का मेथड सेम रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज होंगे। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं, 3 + 2 रूट 5, यहाँ पे 3 प्लस में है या माइनस में है या मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, कुछ भी नंबर है। अगर ऐसे क्वेश्चंस गिवन है तो हम कैसे प्रूव करेंगे इट इज़ ए इरेशनल? सेम, फर्स्ट लेट इट बी ए रेशनल। अगर ये रेशनल है, इसको P by Q फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पे मेंशन कर देना P and Q आर इंटीजर एंड P and Q आर कोप्राइम। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो रूट वाला नंबर है, लाइक ए लीनियर इक्वेशन जैसे एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जैसे रूट वाले नंबर को यहाँ रखेंगे, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर देंगे। तो पहले हमने 3 को शिफ्ट किया -3, फिर 2 को मैंने डायरेक्टली कर दिया, एलसीएम भी ले लिया और 2 भी शिफ्ट दोनों कर दिया। पहले एलसीएम ले लो, क्यू एलसीएम, तो P - 3Q, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 2Q नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड में सिर्फ रूट वाली टर्म रहेगी, बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दो लाइक ए लीनियर इक्वेशन। एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग P by Q फॉर्म। ये P by Q फॉर्म में है, इट मीन्स इट इज़ ए रैशनल। ये वाला पार्ट आपका रैशनल हो गया। P एंड Q आर इंटीजर को रिप्रेजेंट करे इसलिए रैशनल है, और ये आपका इरेशनल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, राइट हैंड साइड इज रैशनल। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि दो, एक रैशनल इरेशनल और इक्वल हो जाए। सो इट्स कंट्राडिक्ट, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इट इज़ इरेशनल। तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। सपोज एग्ज़ाम में अगर ये 3 या 4 मार्क्स में है तो आपको रूट 5 को भी साथ में प्रूव करना पड़ेगा इरेशनल कैसे है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होता है रूट 5 इज़ इरेशनल, देन प्रूव इट इज़ इरेशनल। अगर गिवन नहीं है और ज़्यादा मार्क्स का है तो पहले इसको भी प्रूव करना पड़ेगा। जैसे पीछे मैंने अभी ये बताया, पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि ये इरेशनल है, और अगर ये ऑलरेडी इरेशनल दिया हुआ है तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना है। ऐसे ही इनके साथ अगर सपोज रूट 5/2 है, इसको इरेशनल प्रूव करना है, सेम P by Q, 2 को इधर शिफ्ट कर दो, 2P by Q हो जाएगा। और ये आपका P by Q फॉर्म, ये रैशनल हो गया, ये रैशनल हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। और अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन में से 3 को यहाँ हटा के इधर शिफ्ट कर दो, रूट 5 P/3Q। सेम वही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। यानी अगर कोई भी रूट के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लीनियर इक्वेशन की तरह पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लाइक दिस मेथड यू अप्लाई, and this is method for finding if root 2, root 5, root 3, root 11 is irrational.